हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 26 जून 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्ट्रैटेजी के। तो ये जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डे ऑफ द सी फेयरर्स इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को नाविक दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 25 जून को मनाया जाता है डे ऑफ द सी फेयरर्स यानी कि नाविक दिवस। इस साल के लिए थीम रखी गई है सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। थीम आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में थीम पूछ लेता है। तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, जो सी फेयरर्स होते हैं यानी जो नाविक होते हैं, तो पानी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। तो उन्हीं के इस योगदान के लिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हर साल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और 2021 में यानी इस साल हम 11वीं बार इस दिन को मना रहे हैं। इस दिन को सबसे पहली बार 2011 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ टॉप्ड द CSE's ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। CSE के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी हाल ही में CSE यानी कि सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 का जारी किया है और इसमें सबसे ऊपर रहा है बेंगलुरु। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर बना है बेंगलुरु। बेंगलुरु का टोटल स्कोर था 66.7। वहीं दूसरे नंबर पर रहा चेन्नई जिसका स्कोर था 62.61 और तीसरे नंबर पे रहा है शिमला जिसका स्कोर था 60.9। तो याद रखिएगा, बेंगलुरु ने टॉप किया इस साल। जो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और यहाँ की डायरेक्टर जनरल हैं सुनीता नारायण। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू UN वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 हाउ मैनी पीपल यूज्ड ड्रग्स इन 2020। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में कितने लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट प्रकाशित की है ड्रग्स के ऊपर, जिसका नाम है UN वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 और इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2020 में 275 मिलियन पीपल्स ने ड्रग लिया है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें बताई गई इस रिपोर्ट में, जैसे कि 275 मिलियन पीपल ने ड्रग्स लिया, यह तो एक डेटा हो गया। दूसरी चीज़ की 36 मिलियन पीपल ऐसे थे जो कि ड्रग यूज डिसऑर्डर से पीड़ित हुए। उसके अलावा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच में जो भी पॉपुलेशन है उनकी 5.5% ऐसे लोग थे जिन्होंने कम से कम एक बार ड्रग जरूर लिया है 2020 में। तो ये डेटा आपको याद रखने हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मेंबर्स की बात करते हैं तो 193 मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और सेक्रेटरी जनरल फिर से बन जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अभी एंटोनियो गुटेरेस सेक्रेटरी जनरल हैं और अभी फिर से इन्हें 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बिकम द 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान का रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य यानी 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये है कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, विथ विच बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड $32 मिलियन लोन टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज इन मिजोरम। मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में $32 मिलियन लोन पे साइन हुए हैं, यानी कि $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये लोन दिया गया है भारत सरकार को जो मिजोरम है वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। MD और CEO हैं अंशुला कांत। मेंबर्स हैं 189 जिसमें भारत भी शामिल है और इसका मोटो याद रखिएगा, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। जिस तरह से आप बैंक की टैगलाइन से याद रखते हैं तो आपको वर्ल्ड बैंक का मोटो याद रखना है। और मिजोरम की कैपिटल है ऐज्वाल। गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ S&P ग्लोबल अबाउट इंडिया GDP ग्रोथ इन FY22। वित्तीय वर्ष 22 में भारत की GDP वृद्धि के बारे में S&P ग्लोबल का नवीनतम अनुमान क्या है? तो अभी हाल ही में S&P ग्लोबल ने अपना अनुमान दिया है भारत की GDP वृद्धि के बारे में, जो कि वित्तीय वर्ष 22 के लिए है
और इनके अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 9.5% की दर से ग्रो करेगी। तो पहले इन्होंने अनुमान दिया था कि 11% की दर से ग्रो करेगी जीडीपी वित्तीय वर्ष 2022 में, लेकिन कोविड के कारण जो इकोनॉमी है इसमें काफ़ी गिरावट आई थी, तो इन्होंने रिवाइज़ किया है अपने फोरकास्ट को, और जो नया अनुमान है ये है 9.5% का। इसके अलावा जो अगला वित्तीय वर्ष होगा 2023 का, यहाँ पे 7.8% की ग्रोथ का भी अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा रिसेंट में ही कुछ प्रिडिक्शन दिए गए हैं वित्तीय वर्ष 22 के लिए भारत की जीडीपी के बारे में, एक बार इन्हें भी रिवाइज़ कर लेते हैं। तो आरबीआई ने 9.5% का अनुमान दिया है, मूडीज़ ने भी 9.3% का अनुमान दिया है, वर्ल्ड बैंक ने 8.3% की ग्रोथ का अनुमान दिया है, आईसीआरए ने 8.5% की ग्रोथ का अनुमान दिया है, और बार्कलेस ने 9.2% की ग्रोथ का अनुमान दिया है। तो ये सब की आपको डेटा याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस। किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस शुरू की है? तो अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस लॉन्च की है। तो ये जो सर्विस है इसका फ़ायदा उठाने के लिए जो कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं उन्हें कोटक महिंद्रा बैंक का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस ऐप से यूपीआई की हेल्प से वो किसी भी अपने कॉन्टैक्ट में जो उनके पर्सन हैं उनको पैसे भेज सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, चाहे किसी भी ऐप पे अवेलेबल हो। कोटक महिंद्रा बैंक की ऐप से वो आसानी से पैसे भेज सकते हैं इस सर्विस का फ़ायदा उठा के। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक, और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ अर्मेनिया। अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे अर्मेनिया के निकोल पाशिन्यान, ठीक है, निकोल पाशिन्यान। हाल ही में इन्हें अर्मेनिया के अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुन लिया गया है। तो याद रखिएगा, अर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं निकोल पाशिन्यान। और जो अर्मेनिया है यहाँ की कैपिटल है येरेवान, और करेंसी है अर्मेनियन द्राम। अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन पाकिस्तान सुपर लीग 2021 टाइटल। पाकिस्तान सुपर लीग 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जो पाकिस्तान सुपर लीग 2021 आप नाम देख रहे हैं टाइटल का, ये एक्चुअली में एक क्रिकेट लीग है जो कि पाकिस्तान में खेली जाती है। जिस तरह से अपने इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल खेला जाता है, उसी तरह से पाकिस्तान में पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग खेला जाता है। और हाल ही में इस साल के टूर्नामेंट को जीत लिया है मुल्तान सुल्तान्स ने, ठीक है, याद रखिएगा, मुल्तान सुल्तान्स ने जीता है पाकिस्तान सुपर लीग 2021 का, और इन्होंने फाइनल्स में हराया है पेशावर जालमी को 47 रनों से। और ये जो टूर्नामेंट था इस साल इसका ये 6th एडिशन था, और जो फाइनल था ये शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ इंडियाज़ ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग। भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत का शीर्षक क्या है? तो आप सभी को पता है जो अभी समर गेम्स होने वाले हैं, समर ओलंपिक, ये टोक्यो में होंगे, जो कि पिछले साल होने वाले थे, लेकिन पेंडेमिक के कारण इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब ये 2020 की बजाय 2021 में हो रहे हैं। तो इसी टूर्नामेंट के लिए, इसी ओलंपिक के टूर्नामेंट के लिए जो भारत है, इन्होंने अपना एक ऑफिशियल सॉन्ग सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा है कि वो जो सॉन्ग है उसका टाइटल क्या है। तो सॉन्ग का टाइटल है लक्ष्य तेरा सामने है। याद रखिएगा, इंडिया का ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग है ये, लक्ष्य तेरा सामने है। और ये जो सॉन्ग है इसको गाया है और कंपोज किया है मोहित चौहान ने। सिंगर का नाम भी आपको याद रखना है। और ये जो गेम्स हैं टोक्यो में होंगे, 23 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। और भारत की तरफ से अभी हाल ही में बात करें तो 100 से भी ज़्यादा एथलीट्स क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए। और जो भारत का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं नारायण रामचंद्रन, और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। अगला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज़ वॉन द एसीआई डायरेक्टर जनरल्स रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर। किस हवाई अड्डे ने एसीआई महानिदेशक का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है? तो अभी हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है एसीआई का डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर, ठीक है, याद रखिएगा। एसीआई क्या है? एसीआई है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है। तो यहाँ के डायरेक्टर जनरल का रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। और ये ऑनर इन्हें दिया क्यों गया है? तो इनकी बेहतर कस्टमर सर्विस के लिए ये सम्मान इन्हें दिया गया है, ठीक है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में ये अवार्ड दिया गया है इन्हें, इनकी बेहतर कस्टमर सर्विस के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच हॉलीवुड एक्टर हैज़ अनाउंस्ड हिज फर्स्ट मेमोरी टाइटल विल। किस हॉलीवुड अभिनेता ने विल नामक अपने पहले संस्मरण की घोषणा की है? तो देखिए, काफ़ी जाने माने एक्टर हैं हॉलीवुड के जिनका नाम है विल स्मिथ, ठीक है। तो विल स्मिथ ने अभी हाल ही में अनाउंस की है अपनी पहली मेमोरी यानी कि पहला संस्मरण, और इसका नाम दिया गया है विल। ये आप देख रहे हैं, पहचानते होंगे काफ़ी अच्छे से, ये हैं विल स्मिथ और इन्हीं की मेमोरी है विल। तो ये जो बुक है ये नवंबर में प्रकाशित होगी,
और इस बुक के को ऑथर हैं मार्क मैनसन, ये भी आपको याद रखना है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शन, मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड कवच पर्सनल लोन फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। किस बैंक ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।